मस्तीखोर भांजिया पार्ट 3 में भवानी हर्षवर्धन दोनों बाहर जाते हुए ललिता लावण्या ने की हुई गलती के सजा के तौर पर पौधों को पानी डाल देना, वो भी पौधे एकदम अच्छे से भीग जाए इसका ध्यान रखना, ऐसे कहकर जाते हैं। अपनी बुआ के कहने के अनुसार पौधों को पानी डालते हुए वो पौधे गीले हुए हैं या नहीं, एक एक पौधे को निकाल कर देखते हैं। वो गीले नहीं होते। उस पर सारे पौधों को उखाड़कर उसे गीला करके बगल में रखते हैं। और उसके बाद क्या होता है मस्तीखोर भांजिया पार्ट 4 में आज देखेंगे। पौधों को पानी देने के बाद क्या करना है समझ न आकर ललिता लावण्या दोनों मिलकर बाहर के लॉन में बॉल से खेल रहे थे। उतने में एक डिलीवरी बॉय गेट पर आता है। भवानी मैडम, भवानी मैडम। ऐसे बुलाता है वो डिलीवरी बॉय। वो आवाज सुनकर ललिता लावण्या दोनों गेट पर आते हैं। भवानी मैडम का घर यही है क्या? हाँ, यही है। हमारी बुआ घर पर नहीं। बच्चों, इस घर से पिज्जा का ऑर्डर आया था। ये लो, ये रहा पिज्जा। अंदर जाकर किसी बड़े को दे दो। ऐसे बोलकर वो पिज्जा देता है और वहाँ से चला जाता है। उनकी बुआ बाहर गई है इसलिए उनके भूख के बारे में सोचकर ये पिज्जा भेजा होगा, ये सोचती है ललिता लावण्या। हम पर हमारी बुआ को कितना प्यार है ना छोटी। हाँ दीदी, हमारी बुआ बहुत अच्छी है। हम जब बड़े हो जाएंगे हम हमारी बुआ को बहुत अच्छे से देखेंगे। ऐसे अपनी बुआ भवानी की तारीफ करते हुए पिज्जा खा लेते हैं। पिज्जा डिलीवरी देने वाले डिलीवरी बॉय को पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ है इस पर फोन आता है और तभी वो एड्रेस चेक करता है। वो रॉन्ग एड्रेस है ये पता चलता है और तुरंत डिलीवरी बॉय घबराते हुए मस्तीखोर भांजिया ललिता लावण्या के पास भाग कर आता है और तब तक दोनों मिलकर पिज्जा खत्म कर देते हैं। अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट था, ऐसे बात कर रहे थे। बच्चों, पिज्जा खा लिया? खा लिया अंकल, हमारी बुआ ने और एक देने के लिए भेजा है। भेजा ही होगा लली, नहीं तो फिर से क्यों आएगा बोलो। और अंकल की शक्ल देखने पर घबराहट दिखाई दे रही है। किसी और का पिज्जा हमें दे दिया है शायद। हाँ बच्चों, तुम्हारे पड़ोस में वो पिज्जा ऑर्डर किया था, अनजाने में मैंने तुम्हें वो दे दिया। मेरा पिज्जा मुझे वापस कर दो। वो मुझे फोन कर करके बार बार परेशान कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय की बातों पर पहले घबरा जाते हैं वे दोनों, उसके बाद उनकी कोई गलती नहीं है ये समझकर उससे जोर से बात करते हैं। ये अच्छा है, हमने क्या तुम्हें बुलाया था? नहीं। हमें दीजिए ऐसे कहा। नहीं। नहीं दोगे तो मारने की धमकी दी। नहीं। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम तुम्हारा पिज्जा क्यों देंगे? खाया ना, इसीलिए मेरा पिज्जा मुझे वापस कर दो, ऐसा कह रहा हूँ। देखो भैया, एड्रेस ठीक से बिना देके तुमने दिया। सच में हमारी बुआ ने हमारे लिए ही पिज्जा ऑर्डर किया ऐसे सोचकर खा लिया। गलती तो तुमसे हुई है ना। तुम हमारे पास आकर वो पिज्जा नहीं देते तो हम नहीं खाते ना, इसलिए सारी गलती तुम्हारी है। हमने जो पिज्जा खाया, अगर चाहिए तो हमें उल्टी करनी होगी फिर। ऐसे उसको धोकर तुम्हारे पास दे क्या हम? इसलिए ये पिज्जा वाली गलती पर शिक्षा है ये सोचकर अपना काम तुम ध्यान से करना। जब तक पैसे नहीं दोगे यहाँ से हिलूंगा नहीं। और ये दोनों कुछ बोले बिना गेट लगाकर लॉन में आकर खेल रहे थे। 2 घंटे बीतने के बाद भी डिलीवरी बॉय वहाँ से हिले बिना घर के सामने ही खड़े रहता है। उतने में आइसक्रीम वाला वहाँ से जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कोल आइसक्रीम सिर्फ 10 रुपए में। ऐसे बेचते हुए जाता है। आइसक्रीम को देखते ही मस्तीखोर भांजियों को खाने का मन होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते और अब तक बुआ भी नहीं आई थी घर। और आइसक्रीम वाला और जोर से आइसक्रीम बेचते हुए वही घूम रहा था। लावण्या, हम जब बुआ के घर आ रहे थे पापा ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? नहीं दीदी, नहीं दिए। वैसे अभी क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं लावण्या, मुझे आइसक्रीम खाने का दिल हो रहा है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं ना। पैसे होते तो अब हम आइसक्रीम खाते थे ना। अरे दीदी, पैसे देकर कोई खाता है क्या? पैसे दिए बिना उसके पास की सारी आइसक्रीम्स खा लूंगी। बोलो लगी शर्त? तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी छोटी, और अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम क्या करोगी वो भी बताओ। तुम जो बोलोगी वो करूंगी। ऐसे बोलकर आइसक्रीम वाले को बुलाती है। वो आइसक्रीम वाला उनके पास आता है। बोलो बेटा, कौन सी आइसक्रीम चाहिए? फ्लेवर तो ऐसे कुछ नहीं। आइसक्रीम अंकल, मैं बहुत खाऊंगी, जितना दोगे उतना। पैसे
बात सुनकर आइसक्रीम वाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुशी से एक एक आइसक्रीम दे रहा था। लावण्या खाती रहती है। ऐसे 1 घंटा गुजरता है। सारे आइसक्रीम्स खत्म हो जाते हैं। उस पर गाड़ी वाला पैसे दीजिए ऐसे कहता है। दीदी ललिता, मैं जीत गई। मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा। पैसे मत मांगना, बाकी जो बोलना है बोलो। दोनों मस्तीखोर भांजियां पैसों के लिए झगड़ रही थी। वो देखकर पिज्जा डिलीवरी बॉय हंस रहा था। आइसक्रीम वाला उलझन में देख रहा था और आइसक्रीम वाला भी डिलीवरी वाले के बगल में ही खड़े रहता है। ऐसे 2 घंटे गुजरते हैं और तब पानी पूरी बेचने वाला आता है। उसके पास की भी सारी पानी पूरियां खा लेती है। पैसों के लिए वो आइसक्रीम वाले के बगल में खड़े रहता है। और फिर से 2 घंटों के बाद साइकिल पर समोसा बेचते हुए समोसे वाला आता है। उसके पास के भी सारे समोसे खा लेती है। वो पानी पूरी वाले के बगल में खड़ा होता है। शाम होती है। बाहर गए हुए भवानी और हर्षवर्धन घर आते हैं। उनके घर के सामने लोगों को देखकर शॉक होते हैं। भवानी, कौन है ये? अरे मुझे क्या पता होगा जी, अवतार देखकर बताती हूँ वे कौन है ये। ऐसे एक एक को देखकर बोलना शुरू करती है भवानी। एक पिज्जा वाला है और दूसरा वाला आइसक्रीम वाला, तीसरा पानी पूरी वाला और चौथा समोसे वाला। ये सब हमारे घर में क्यों आए हैं? है ना मेरी ये शैतान भांजियाँ, उन्हें पूछने पर ही असली कहानी बाहर आएगी। ऐसे गेट खोलकर भवानी और हर्षवर्धन अंदर जाते हैं। डर को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। उन्हें देखकर हंसते हुए हर्षवर्धन अंदर जाता है। भवानी हाथ में लकड़ी पकड़कर उन्हें गुस्से से देखती रहती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सब इस लावण्या ने किया है। मेरे पूछने से पहले ही तुम बता रही हो, इसका मतलब यहाँ सबकी वजह कहानी और कहानी में ये एक्शन डायरेक्शन भी तुम्हारा ही है, ये पता चल रहा है। बोलो क्या हुआ, कौन है ये सब? ललिता कुछ बोले बिना डरते डरते भवानी के हाथ की लकड़ी को देख रही थी। ललिता को देखकर लावण्या को हंसी आती है, लेकिन अपनी हंसी रोकने के लिए बहुत कोशिशें करती है। अंदर गया हुआ हर्षवर्धन हाथ में पैसे लेकर बाहर आता है। पहले डिलीवरी बॉय को बुलाकर उसे पैसे देता है। उसके बाद एक के बाद एक उन्हें बुलाकर सभी को पैसे देता है। एक वक्त के लिए तुम्हें घर पर अकेला क्या छोड़ दिया? 2000 रुपए खर्च हो गए। अब अंदर चलो। तुम दोनों ने ही खाया या कोई और भी था? हमने ही खाया, और कोई नहीं। खुशी मिली। अब अंदर चलो, तुम्हारे लिए बुआ बिरयानी लाई हैं। वो बात सुनकर दोनों बहुत खुश होती हैं। बिरयानी यहाँ की तो अच्छी होगी ना? कितनी अच्छी है, तुम ही खाकर बताओ। चलो, देर किस बात की? बुआ गुस्से से देख रही है। किसे देख रही है गुस्से से? मुझे। तो फिर तुम यही रहो, मैं और लावण्य जाकर बिरयानी खाते हैं। बस वहाँ से मक्खी की तरह अंदर भागती है ललिता। वो देखकर हंसते हैं भवानी हर्षवर्धन और उसके बाद वे भी अंदर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है ये हम मस्तीखोर भांजियां पार्ट 5 में देखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।